मनोज तिवारी हमें परमिशन नहीं दिला सकता, मनोज तिवारी हमारे घर टूटने से नहीं बचा सकता, मैंने मान लिया। दिलीप पांडे हमारा घर नहीं बचा सकता, दिलीप पांडे हमें हमारा घर तुड़वाने से नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने ये कहना चाहता हूँ इन निकम्मों को कि वो हमारे बीच राजनीति कर रहे हो आप तो। राजनीति नहीं कर रहा मैं। डिपार्टमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार संगम बिहार और झरोंदा दिखा रहा हूं। एक शिकायत चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से आती है कि आप झरोंदा गांव का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं झरोंदा बराबर बोल रहा हूं और अक्सर ऐसा होता है कि रिपोर्टर से कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ छूट जाता है। छूटना इसलिए लाजमी होता है कि लोकल के जो लोग होते हैं वो सब कुछ जानते हैं और कोई दूर से आके कोई रिपोर्टिंग करता है तो शब्दों में या इलाके के या गलियों के नाम का हेर फेर हो जाता है। तो इस चीज़ की तो शिकायत ना करें। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितने भी वजीराबाद क्षेत्र में यानी कि सिविल लाइन में आने वाला ये जो क्षेत्र है जो एक तरह से टूटने के ऑर्डर में आ चुका है, हम उस सभी की बात कर रहे हैं, उस सभी इलाके की बात कर रहे हैं। और लगातार प्रोटेस्ट से लेकर और अभी तक भी मैं जो कवरेज कर रहा हूँ वो सिर्फ झरोंदा और संगम बिहार के लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। ये जानने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ कि आगे आप लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ मेरे पास आ चुकी हैं। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आप लोगों की बातें हैं ये सब जुड़ रहे हैं लोग बार बार और कुछ ना कुछ सजेशन भी दे रहे हैं और नई जानकारियाँ भी दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित प्रधान है, दिल्ली। अंकित जी, जानना ही सीधा यही था। आज प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में थी। मैंने ये देखा कि पुलिस ने थोड़ा समझाया, लोग मान भी गए। क्या सबसे पहला मेरा सवाल यही था कि आप इस क्षेत्र के निवासी हैं? जी, मैं वजीराबाद गांव का निवासी हूँ, बराबर में मेरा गांव है। अच्छा जी। तो ये जो लोग ठीक, आज ये जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये कौन लोग थे या यहीं के निवासी थे? देखो, ये सब लोकल लोग थे और मैं आज पुलिस प्रशासन की भी तारीफ करना चाहूँगा। यहाँ की जो एसीपी हैं अलका मैडम, उन्होंने बहुत ज़्यादा आज सहनशीलता का परिचय दिया कि हमारे लोगों को वहाँ 2-3 घंटे बैठने भी दिया और हमारे 3 लोग जब उन्होंने बंद करे और हमारे जाते ही मैडम ने छोड़ दिए। पुलिस प्रशासन हमारे सपोर्ट में है क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी ये पता है कि जब लोगों के घर जाते हैं, निकला ले जाते हैं तो दुख होता है। तो ये सब कुछ क्योंकि वो भी घर परिवार वाले लोग हैं, सब लोग घर परिवार वाले हैं। तो नहीं कर रहा था? नहीं, कुछ नहीं कर रहा था। ओनली फॉर जनता थी, सीधी जनता। हाँ, सिर्फ जनता थी और जनता भी वहाँ इसलिए गई क्योंकि लोगों के मन में दुख है, दर्द है। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर हमारा घर छीन लिया जाएगा, हम 400-500-1000 रुपये रोज कमाते हैं, एक तो उसमें हम अपना घर नहीं चला पाते, इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, उसमें हमारा घर तोड़ दिया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? ये दुख दर्द था, इसी को लेकर लोग वहाँ बैठे थे और लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपने घर आ गए। मैं देख रहा था ये आप भी यूथ है, खैर काफ़ी यूथ था वहाँ पर और कोई इस तरह की बात ऐसी हुई नहीं, पर फिर भी थोड़ी बहुत अफवाहें उड़ी। समझ नहीं पा रहे थे लोग कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें। ये जानकारी का अभाव था या अभी तक किसी को सही करके मालूम नहीं है कि ये मुद्दा क्या है? अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन अभी आप सब अपने लोग हैं, समझ रहे हो, हिंदू और मुसलमान हैं, समझ रहे हो, सब एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस आदमी ने भी ये केस जीता है, हम उसे कहना चाहते हैं कि हम कोर्ट के माध्यम से ही वहाँ जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से हम स्टे लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जो 18 तारीख का जो लैंड एंड कौन सी बिल्डिंग थी वो लैंड एंड बिल्डिंग ने जो हमें टाइम दिया 18 तारीख का, वो हमें कोर्ट ने नहीं दिया। तो हम कल लैंड एंड बिल्डिंग पे कल जा रहे हैं, उनसे ये कहेंगे कि आपने 18 तारीख का टाइम दिया, हमें 30 तारीख दीजिए। क्योंकि आज मैंने थाने में जब हम बैठे थे, सारे अधिकारी हमारे मौजूद थे, बीजेपी के लोग मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद थे। उन्होंने वहाँ कहा है कि अगर हमारा टाइम 18 की जगह 30 तारीख कर दिया जाएगा, कि हमारे ये कह रहे हैं कि 18 तारीख में लाइट काट देंगे, और वो ये कह देंगे कि हम 19 में लाइट काट देंगे, तो वो ये कह देंगे हम 30 में काटेंगे। तो 30 से पहले आम आदमी पार्टी वालों ने और बीजेपी वालों ने ये कहा है कि हम कोर्ट से स्टे ले आएंगे। तो इसका प्रयास कल मैं करूंगा। आपसे कहा है? ये हमसे नहीं, सारे अधिकारियों से कहा है, सब लोगों के सामने, इसमें सब लोग थे वहाँ थे, सबसे ये कहा है। तो क्योंकि इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं सब पार्टियों के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर मैं भी कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हूँ, राहुल गांधी से जुड़ा हूँ, तो मैंने भी अपने नेताओं को, दिल्ली के अध्यक्ष हमारे जुझारू अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी को, उदित राज जी को और हमारे एक्स मेयर रहे हैं जितेंद्र कोचर जी को मैंने ये बता दिया है यहाँ के बारे में। तो उनसे कल परमिशन हम ले आएंगे 30 तारीख में। और उसी बीच में जो बीजेपी के लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये कहा है कि वो परमिशन दिला देंगे। पार्टी बंदी नहीं हो रही है? पार्टी बंदी नहीं होनी भी नहीं चाहिए। देखो, एक तो रोजगार के ऊपर, अब डीटीसी बसों के क्लस्टर वहाँ बैठे हैं 10,000। अगर आप सचिवालय गए हो, मैं जानता हूँ। आप सचिवालय वहाँ गए हैं तो पहले दिन अरविंदर सिंह लवली गए, दूसरे दिन अंकित प्रधान गया, जब तीसरे दिन अंकित प्रधान वहाँ पहुंचा ना तो उनकी 10% सैलरी आ चुकी थी। पूछ लेना आप वहाँ पे जाकर। जानकारी और ये लेनी थी मुझे कि जैसे कि आज प्रोटेस्ट हुआ
इसमें कोई कमेटी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर मान लो आप लोग कोई बड़ी तैयारी करते हैं या सरकार तक पहुंचाने के लिए या मीडिया के माध्यम से बात आगे करते हैं, तो कोई यहाँ के लोग कमेटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? देखो कमेटी बन चुकी है, हम लोग ही कमेटी में हैं, जो हमारे लोग हैं। एक ही बात है कमेटी की। कौन है? मान लीजिए मैं कमेटी में हो गया और यहाँ के जो लोग हैं कुछ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उसके बीजेपी के लोग हो गए, तो वो सब कमेटी एक तरह से बन चुकी है। जो बात करने के लिए अंकित आपसे मैं बता दूं आपसे कि एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के सांसद मनोज तिवारी है और यहाँ का विधायक दिलीप पांडे है। मनोज तिवारी हमें परमिशन नहीं दिला सकता, मनोज तिवारी हमारे घर टूटने से नहीं बचा सकता, मैंने मान लिया। दिलीप पांडे हमारा घर नहीं बचा सकता, दिलीप पांडे हमें हमारा घर तुड़वाने से नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने कहना चाहता हूँ इन निकम्मों को कि वो हमारे बीच में राजनीति कर रहे हो आप? तो राजनीति नहीं कर रहा मैं, राजनीति हो रही है। मेरी बात सुनिए, मेरे बीच बात सुनिए। राजनीति मैं तब करूंगा कि मैं उन्हें ये कहूं कि वो अपने घर हैं। मैं उन्हें ये कह रहा हूँ आज हमारे घर टूट रहे हैं तो उन्हें आना नहीं चाहिए। और फिर भी मुझसे कल मैं कवर कर रहा था, तो मुझसे लोगों ने कहा कि मनोज तिवारी ने भी हमारी बात सुनी और पांडे ने भी हमारी बात सुनी। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं, अब लोग कह रहे हैं आप एक आदमी से पूछे मनोज तिवारी जी यहाँ आए या दिलीप पांडे जी यहाँ आए, और मैं देख लीजिएगा तो सबने कहा कि हमारी बात सुनी। मेरे साथ खड़े ना, यहाँ दिलीप पांडे आए क्या भाई? यहाँ सब कांग्रेस वाले हों? सुनिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सब कांग्रेसी हों? सुनिए, अगर जिंदा, मैं ये सुनो भाई, सुनो ओए सुनो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आए, बस ये करने के लिए। कुल मिलाकर ये होता है अक्सर के जो इलाका होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा जब भीड़ हो जाती है, बहुत सारा बड़ा हो जाता है। ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है दिल्ली के लिए भी और एक तरह से राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कि कोई समझ नहीं पा रहा। जब यहाँ के निवासी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें बोलना क्या है, किस पॉइंट पे बात करनी है, तो क्या होगा। बाद में कुछ महिलाओं से बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं प्रोटेस्ट में देख रहा था, वो सब प्रोटेस्ट कर रही थी। ये सब के सब वो प्रोटेस्ट कर रही थी जिनके इनके जो सब नारा लगा रही थी। कहाँ हैं वो लोग सब? आइए थोड़े से आपसे बात करनी है मुझे। क्या क्या पेपर है आपके पास में, क्या दिखा रहे हैं आप लोग? मैं अपने मकान का पेपर दिखा रही हूँ। क्या नाम है आपका? शाइस्ता परवीन। जी, क्या पेपर है आपके पास? मकान का पेपर है, कोर्ट का है, कागज ये बना हुआ, कोर्ट से हम लोग आपने यहाँ मकान 2022 में ली थी। प्रोटेस्ट में शामिल थे? जी जी। तो किस समय पहुँच गए थे प्रोटेस्ट में? एक एक करके जुटी थी, दो लेडीज को, चार लेडीज को, सबको इकट्ठे करके वहाँ पहुँची थी, बिना भूख प्यास सब लेकर के बैठी हुई थी वहाँ। जैसे कि अक्सर ये होता है कि जैसे मैं अभी बात भी कर रहा था, आप वीडियो में देख भी लेंगे, इनमें पता नहीं आप सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे। अक्सर जब कोई, सुनिए मेरी बात सुनिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हादसा या कोई बड़ा कुछ इलाके में हो जाता है तो यानी कि नेता जो होते हैं आते हैं। आपके बीच में कौन कौन नेता आ चुके हैं? कोई अब तक नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया। हम लोग इतनी देर पूरी दिन निकल के बाहर रोड पे बैठी रह गए, कोई किसी की झलक नहीं। तो कैसा था आपके साथ? सही था, पुलिस का नहीं कुछ नहीं था, वो लोग अच्छे शांतिपूर्वक से करने दे रहा था वो लोग। पुलिस की सब तारीफ कर रहे हैं आज। हाँ सही था, प्रशासन का जो था ना पुलिस सब, वो सही करने दे रहा था। शांतिपूर्वक बनाए रखो, बस हम लोग शांतिपूर्वक। आप लोगों को ये जो खबर मिली कि चलो चलो हाईवे पे, तो कौन किसने पहुंचाई? लेडीज लोगों ने पहुंचाई आपस में एक दूसरे? हाँ, आपस में सब रो रही थी। नेता नहीं था आपके बीच में? नेता नहीं था, सारी लेडीज रो रही थी एक दूसरे को। आप भी थे? हाँ जी, मैं भी थी। आप कितने घंटे बैठे? मैं तो पूरा टाइम बैठी हूँ। सुबह पानी लेके गए थे नहीं लेके गए थे? नहीं, भूखे प्यासे ऐसे ही गए। बच्चों को कौन देख रहा था? बच्चे अकेले ही थे, तीनों लड़की हमारी घर में ही अकेले रहती थी। आप लोग भी थे? हाँ सर, मैं भी थी। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, किस समय पहुंच गए थे? मैं 11 बजे पहुंच गई थी। हाँ जी। तो जानना ये था कि आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए? मुझे 20 साल हो गए शादी को मेरी के। दुल्हन बन के यहीं आई थी? हाँ जी। देख लें, जो लड़कियां होंगी वो उस समय दुल्हन बन के आई 20 साल, यानी कि 20, और आप देखिएगा यानी कि बच्चे भी बड़े हो चुके हैं इन लोगों के, और ये आज डर गए हैं सिर्फ इसलिए कि एक नोटिस ने इनकी नींदें हराम कर दी। और दीपावली में कल देख रहा था पूरी गलियों में अंधेरा, कोई न बम फोड़ रहा है ना कोई पटाखे जला रहा, बच्चे सुमसाम बिल्कुल ऐसा हो गया। मिठाई खाई नहीं गई? खाई कल? कहाँ से मिठाई खाएंगे, इतनी परेशानी है। नहीं, खाना नहीं बना, दिवाली नहीं बनाई। देखो सुने पड़े बाद में भी रोशनी होती है, पर यहाँ रोशनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई लाइटें वाइटें नहीं है। सब लोग ये डर गए और यहाँ तक कि इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और ये एक ही बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके मकान कैसे बचे हैं, किस तरह से ये लोग आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इनका कौन सहयोग करेगा, कौन आगे बढ़ेगा। क्योंकि ना आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, ना बीजेपी दिखाई दे रही है, ना कांग्रेस दिखाई दे रही है, किसी का कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आएंगे भी तो अपने अपने स्तर से सब कहेंगे कि हम आगे बढ़े थे और वो आगे बढ़े थे। बहरहाल होना यही है कि जो कोर्ट और कोर्ट की टीम और या ये लोगों की जो वकीलों की टीम बन के बैठेगी,
वो स्टे लेने की अगर बात करती है या स्टे मिल जाती है इन लोगों को तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।